नमस्कार। हिमाचल अभी की न्यूज रूम से मैं राधा ठाकुर। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में भरे जाएंगे जेबीटी के 1225 नए पद। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया आदेश। हिमाचल में 19 दिसंबर के बाद कभी भी लग सकती है आचार संहिता। हिमाचल में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए जयराम सरकार करेगी एक्ट में संशोधन। हिमाचल में बढ़ा कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा। आज 911 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। अभी तक 8 लोगों की गई जान। सांसद किशन कपूर बोले, जिन्होंने खेतों का मुंह नहीं देखा वो किसान आंदोलन में हैं शामिल। कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक लाइन पर 9 महीने के बाद दौड़ी विस्टा डूम कोच सेवा। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जेबीटी के 1225 पद भरने के आदेश जारी हो गए हैं। 758 पद बैच वाइज और 467 पद कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से भरे जाएंगे। बुधवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला अधिकारियों को बैच वाइज भर्ती के लिए काउंसलिंग शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी है। डीएलएड करने वालों को बैच वाइज भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। बीते कई दिन से हजारों अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। बुधवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के हस्तक्षेप के बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने लिखित आदेश जारी किए। जेबीटी के 1225 पद भरने के लिए सरकार ने बीते दिनों कानूनी राय ली है। एनसीटीआई ने बीएड को भी जेबीटी भर्ती के लिए पात्र माना है। प्रदेश के आरएनपी बीएड को भी जेबीटी भर्ती के लिए पात्र माना जाता है। प्रदेश के आरएनपी नियमों के तहत जेबीटी करने वालों को भर्ती में शामिल किया जाता है। ऐसे में इस भर्ती को लेकर दुविधा में फंसी सरकार ने कानूनी राय लेने के बाद डीएलएड को प्राथमिकता देने का फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि 19 दिसंबर के बाद राज्य में कभी भी पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लग सकती है। सीएम ने पंचायत चुनाव में लोगों से सही और ईमानदार जनप्रतिनिधियों का चयन करने की अपील की। सीएम जयराम ठाकुर ने बुधवार को शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सराज के थुनाग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 325वीं शाखा का लोकार्पण करते हुए ये कहा। सीएम ने कहा कि पंचायत ही विकास की रीढ़ है, जिसका नेतृत्व सही हाथों में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार महिलाओं को आगे आने का मौका मिला है, जिससे नारी सशक्तिकरण को बल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश की पंचायतों में सर्वसम्मति से अधिकतर चुनाव हो तो प्रदेश हित में होगा। वार्ड से लेकर जिला परिषद तक जनता सही और निष्पक्ष उम्मीदवारों के हाथों में स्थानीय निकायों की कमान सौंपे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने निजी स्कूलों को एक बार फिर से केवल ट्यूशन फीस वसूलने को लेकर कहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि अभी तक सरकार के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं था जिससे निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसी जा सके। आने वाले समय में होने वाले सत्र में सरकार एक्ट में संशोधन करने जा रही है, जिससे निसंदेह कोई भी निजी स्कूल मनमानी नहीं कर पाएगा। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल में बहुत सारे अभिभावकों को दिक्कतें आई हैं। कई निजी स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे बच्चों की फीस माफ की है, साथ ही बच्चों के अभिभावकों की मदद भी की है, लेकिन कुछ शिकायतें भी मिली हैं। वे उन स्कूलों से कहना चाहते हैं कि संयम बरते। ये बच्चे आपके पास ही पढ़ रहे हैं। जब कोरोना का दौर नहीं था, सभी पूरी फीस दे रहे थे। आने वाले समय में कोरोना की वैक्सीन आएगी और हालात सामान्य होंगे। सरकार बार बार कह रही है कि निजी स्कूल केवल ट्यूशन फीस ले सकते हैं, अन्य शुल्क नहीं ले सकते। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।
हिमाचल में बुधवार को शाम 5 बजे तक 171 कोरोना के नए मामले सामने आए। इसके अलावा आज रिकवर होने वालों का आंकड़ा काफी अच्छा रहा। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आज अब तक 911 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। आज कोरोना संक्रमण के चलते 8 लोगों की जान भी गई। आज सामने आए मामलों के साथ हिमाचल में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 50,367 पहुंच गया है, जिसमें अभी भी 6,044 एक्टिव केस हैं। हिमाचल में अभी तक 43,442 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। हिमाचल में आज सामने आए मामलों में सबसे ज्यादा शिमला जिला से हैं। शिमला से 48 मामले, चंबा से 37, मंडी से 30, सिरमौर से 27, सोलन से 19, कांगड़ा से 8 और बिलासपुर से 1 कोरोना का नया मामला सामने आया है। वहीं आज रिकवर होने वालों में सबसे ज्यादा मंडी जिला से हैं। मंडी में आज 380 लोग कोरोना संक्रमण से पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं। इसके अलावा सोलन से 195, शिमला से 174, ऊना से 33, चंबा से 44, बिलासपुर से 38, कांगड़ा से 27, सिरमौर से 9 और लाहौल स्पीति में 7 लोग स्वस्थ हुए हैं। कांगड़ा चंबा से सांसद किशन कपूर ने कहा कि किसान आंदोलन जो सिर्फ पंजाब हरियाणा में सबसे ज्यादा सक्रिय है, इस आंदोलन में ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने खेतों का मुंह तक नहीं देखा है, ट्रैक्टर पर एसी लगाकर जा रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान कपूर ने कहा कि कुछ क्षेत्रीय दल जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, वो इस आंदोलन को चला रहे हैं। कृषि कानून नए नहीं बने। कांग्रेस ने अपने चुनावों में घोषणा पत्र में लिखा था कि इसे लागू करेंगे। पूर्व पीएम राजीव गांधी ने कहा था कि सरकारी योजनाओं का लोगों को लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन भाजपा राज में आज दिल्ली से चलने वाला पैसा जनता तक पहुंच रहा है। किशन कपूर ने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृषि विधेयक पारित किए हैं। एपीएमसी के अधिकार इस विधेयक में बरकरार रहेंगे। अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे लाइन पर 9 महीने के बाद विस्टा डोम कोच सेवा आज फिर से शुरू हो गई है। कोरोना के चलते इस विशेष ट्रेन की सेवा मार्च महीने में रद्द कर दी थी। नए साल में पर्यटकों की आवाजाही को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने इसे फिर से चलाने का निर्णय लिया था। कालका से विस्टा डोम सुबह 7:30 बजे शिमला के लिए चली और दोपहर 12:30 बजे के करीब शिमला पहुंची। अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न 3D पारदर्शी शीशों वाली विस्टा डोम सैलानियों की पहली पसंद है। शिमला कालका हेरिटेज रेल लाइन पर 1 साल पहले रेलवे ने इसे शुरू किया था। 7 कोच वाली विस्टा डोम में 6 कोचेस 3D और 1 लगेज कोच है। दुनिया भर से शिमला घूमने आने वाले सैलानियों को शिमला कालका टॉय ट्रेन का सफर खूब पसंद आता है। रेलवे प्रशासन को इस बार उम्मीद है कि इसके शुरू होने से अब सैलानियों की आवाजाही बढ़ेगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हिमाचल अभी के साथ। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।